हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीतू किचन रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला केक। इसे मैंने घर पर ही रखी हुई कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार किया है। हमने इसके लिए ना तो बाहर से कंडेंस मिल्क लिया है और ना ही बटर लिया है। बिल्कुल एगलेस केक हमने बनाकर तैयार किया है। तो हमारा ये घर में बना हुआ वनीला केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। 1/4 कप इसमें हम दूध डाल देंगे। साथ में 1 चम्मच हम इसमें विनेगर डाल देंगे। दूध यहाँ पर मैंने बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर का लिया है। दूध ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ज़्यादा ठंडा, हमें दूध नॉर्मल टेम्परेचर का ही चाहिए। तो दोनों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे 10 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे। तो अब हम जिसमें केक को हम बेक करेंगे उसे हम प्री हीट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने पतीला लिया है, इसे हम गैस पर रखेंगे और इसमें एक स्टैंड लगा देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इसमें कोई भी कटोरी को पलट कर इसमें आप रख सकते हैं और इसका ढक्कन लगाकर इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। तो जब तक हमारा पतीला प्री हीट होता है हम अपना टिन भी तैयार कर लेते हैं जिसमें हम केक बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच का केक टिन लिया है। इसमें हम 1 चम्मच तेल डालकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें बटर पेपर लगा देंगे इसके साइज का काट कर और इसे भी ऊपर से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा केक टिन भी तैयार हो चुका है। इसे भी हम एक तरफ रख देते हैं और केक का बैटर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो दूध और विनेगर का मिक्सचर बनाया था वो हम ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो दूध है वो कडल्ड हो चुका है। इसको हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें हम केक का बैटर तैयार करेंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच तेल डाल लेंगे। यहाँ पर हमें ऑयल ऐसा लेना है जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। तो हमने यहाँ पर 3 चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक विस्कर लिया है, इससे हम इनको मिला लेंगे। अब हम इसके ऊपर एक छलनी रखेंगे, उसमें हम 3/4 कप मैदा डाल देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर से केक का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे। 3/4 टेबलस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 टेबलस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को हम छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को छान लिया है। अब हम इसको विस्कर से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केक का बैटर अभी काफ़ी गाढ़ा है। तो हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ और इसे मिक्स करते हुए इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। ध्यान रहे कि बैटर में कोई लम्स ना रहे और इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए हमें इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पर बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें कोई लम्स भी नहीं है। अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। हमें इसी तरह का बैटर केक बनाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर हमारा केक का बैटर तैयार हो चुका है। इसे हम केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम इस टिन को 2 से 3 बार टैप कर लेंगे जिससे कि जो भी इसमें एयर बबल्स होंगे वो इसमें सेट हो जाएंगे। और अब हम इसको बेक करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर पतीला हमारा प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें केक का टिन रख देंगे। तो यहाँ पर हमें केक को 30 से 35 मिनट के लिए बेक करना है लो। और अगर आप इसी केक को
माइक्रोवेव या ओटीजी में बेक कर रहे हैं तो आप इसे 30 से 35 मिनट के लिए 180 डिग्री पर प्री हीट करके उसमें बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 35 मिनट हो चुके हैं। केक को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक टूथपिक डालकर केक में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि टूथपिक जो है बिल्कुल क्लियर बाहर आई है। तो इसका मतलब केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। अगर आपका केक 30 से 35 मिनट में बेक ना हो तो आप इसे 5 मिनट के लिए फिर से बेक होने के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा केक बेक हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और केक टिन को बाहर निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा केक ठंडा होता है हम इसके लिए व्हिपिंग क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चिल्ड व्हिप्ड क्रीम ली है। इसे हम एक बाउल में डाल लेंगे और विस्कर से हम इसको फेंट लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इसे उससे भी फेंट सकते हैं, उससे काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मैं इसको यहाँ पर विस्कर से फेंट रही हूँ। हमें क्रीम को जब तक फेंटना है जब तक कि इसमें स्टिफ पीक ना बन जाए। तो हैंड विस्कर से इसमें कम से कम 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रीम को 7 से 8 मिनट के लिए फेंट लिया है। आप देख सकते हैं कि क्रीम पहले से डबल हो चुकी है और इसमें स्टिफ पीक भी बनने लग गए हैं। तो यहाँ पर स्टिफ पीक का मतलब है कि जो हमने क्रीम को फेंटा है और हम उसे विस्कर से उठा रहे हैं तो वो गिर नहीं रही है। तो इसका मतलब हमारी क्रीम अच्छे से फेंट चुकी है। तो यहाँ पर क्रीम में अच्छे से स्टिफ पीक बन चुके हैं। अब हम इसको एक तरफ रखते हैं और केक को टिन से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर केक ठंडा हो चुका है। अब हम इसको टिन से निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि केक कितने आराम से टिन से निकल गया है। अब हम इसका पेपर हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि केक कितना सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसकी लेयर्स काट लेंगे। तो मैं यहाँ पर केक की 3 लेयर काट रही हूँ। तो आप इसे डायरेक्ट नाइफ से भी काट सकते हैं या आप इसमें पहले नाइफ से निशान लगा लें और फिर इसको धागे से काट लें। तो यहाँ पर मैंने केक की 3 लेयर्स काट ली हैं। अब हम इसको क्रीम लगाकर इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो केक को डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी ली है, उसके ऊपर हमने एक थाली रख ली है जिससे कि केक को घुमाने में हमें आसानी होगी। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा लेंगे और इसके ऊपर केक की हम पहली लेयर रखेंगे। अब हम इस लेयर पे शुगर सिरप लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पिसी हुई चीनी ली थी और उसमें मैंने 3 से 4 चम्मच मैंने पानी मिलाकर इसका एक शुगर सिरप तैयार कर लिया है। अब इसे हम केक की पहली लेयर पर डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे केक पर डालना है जिससे कि हमारा केक सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेगा। अब हम इसके ऊपर क्रीम लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने क्रीम व्हिप्ड करके रखी थी वो इस पर डाल देंगे थोड़ी सी और उसे फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम केक की दूसरी लेयर रखेंगे। इस पर भी हम शुगर सिरप डालेंगे और अब इसमें हम व्हिप्ड क्रीम डाल देंगे और इसे भी अच्छे से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर हम केक की तीसरी और फाइनल लेयर रखेंगे। इस पर भी शुगर सिरप डालेंगे और अब हम इस पर व्हिप्ड क्रीम लगा लेंगे।
व्हिप्ड क्रीम को अच्छे से कोट कर देंगे केक के ऊपर और केक के चारों तरफ भी हम व्हिप्ड क्रीम लगा लेंगे। और स्पून या नाइफ की हेल्प से हम इसको इक्वल कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग में थोड़ी सी क्रीम डाल ली है, जिससे कि हम इसके ऊपर फ्लावर्स बनाएंगे। तो यहाँ इसे फ्लावर से डेकोरेट कर लेंगे। अब हमने एक चॉकलेट को ग्रेट करके ले लिया है, जिसे हम इसके सेंटर पार्ट में डालेंगे। तो यहाँ पर हम सेंटर पार्ट को चॉकलेट से फिल कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर कुछ कलरफुल जेम्स ली हैं, इससे इसको डेकोरेट कर लेंगे फ्लावर्स पर लगाकर। अब मैंने यहाँ पर एक चॉकलेट सिरप का पाउच लिया है, इससे हम केक की साइड्स को कवर करेंगे। तो आप चाहें तो इसे डायरेक्ट स्पून या नाइफ से भी केक के चारों तरफ लगा सकते हैं। तो मैं पहले इसे थोड़ा थोड़ा इस पर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर हमने चॉकलेट सिरप को स्पून से डाल लिया है। अब हम स्पून या नाइफ से ही जो चॉकलेट सिरप है उससे केक को चारों तरफ से कवर कर लेंगे, जिससे कि जो चॉकलेट सिरप है वो हमारे केक को चारों तरफ से कवर कर लेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैं स्पून की हेल्प से इस सिरप को चारों तरफ से कवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर केक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको केक बोर्ड पर निकाल लेंगे। तो बहुत ही ध्यान से इसे उठाकर हम केक बोर्ड के ऊपर रखेंगे। अब हम इसको अच्छे से सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और अगर आप इसे फ्रिज में ना रखना चाहें तो आप इसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। तो आप भी केक को एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर देखें। ये घर में ही मिलने वाली इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाता है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।